हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो, अभी बात करेंगे यहाँ लॉगरिदमिक फंक्शन की। लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शन है। तो दोनों ही फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो बेसिक फंक्शन होते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई वैल्यू दी हुई है a⁴x एंड इक्वल टू y, मतलब कोई आपके पास यहाँ बेस है, उसकी आपने x पावर कर दिया और वैल्यू किसके इक्वल आया, आपके पास यहाँ y के इक्वल आया। ठीक है, तो ये तो बेस है आपका, ये एक्सपोनेंट है और ये इस फंक्शन को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लो, अगर आपने 10⁻² कर दिया तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 100 मिलेगा। ये तो क्या हुआ, आपके पास बेस हुआ यहाँ। ठीक है, ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें क्या करना है, लॉगरिदमिक फंक्शन के साथ रिलेट करना है। क्या, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, उस लॉगरिदमिक फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं इसे। ठीक है, किस तरह से रिलेशन होगा वो देखते हैं। यहाँ a⁴x आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ y के इक्वल है। ठीक है, अब a⁴ जो x है वो किसके इक्वल है, यहाँ y के इक्वल है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, लॉगरिदमिक फंक्शन में चेंज कर देना है। लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन उसमें चेंज करते हैं। तो क्या लिखोगे, देखो जो यहाँ आपके पास बेस है वो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बेस ही होना चाहिए। ठीक है, log a बेस, और जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है वो यहाँ क्या आ जाएगी, फंक्शन के अंदर, और आपको जो आंसर मिलेगा, जो यहाँ पावर है वो यहाँ क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपके पास यहाँ एक रिलेशन है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं। रिलेट करने से पहले आप लोगों को यहाँ एक और बात बता दूं कि जो log a बेस y इक्वल टू x है आपके पास, यहाँ a क्या होना चाहिए, आपके पास जो a है वो ग्रेटर देन टू 0 होगा, बट a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू ले लोगे आप लोग, पॉजिटिव रियल वैल्यू उसकी। ठीक है, a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट टू 1। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए। ठीक, अब उसको रिलेट करते हैं यहाँ। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा क्यों a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं लेते इसमें। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या है आप लोगों के पास, रिलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻², कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 100 आ जाएगा। उसको करते हो आप लोग, क्या होगा, लोग, यहाँ जो बेस है वो बेस, और कितना वैल्यू है आप लोगों के पास, यहाँ 100 आया, तो 100 इसके लॉग के अंदर, और इक्वल टू किसके होगा, वो 2 के होगा। और ये आप लोगों को पहले से ही पता होता है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि log 10 बेस 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। केमिस्ट्री में भी कई बार यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को पता होता है log 10 बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम करें यहाँ log 10⁻³ इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 1000 होगा। इसको भी रिलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, log 10 बेस, ठीक है 10 बेस, और जो वैल्यू यहाँ बाहर है उसको अंदर log के, और वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो 3 के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपके पास यहाँ वैल्यूज आ जाती है। इस तरीके से किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लॉगरिदमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे यहाँ इसकी रेंज और डोमेन की। ठीक है, जो रेंज और डोमेन होगा इसका वो समझ लो क्या होगा। कोई भी लॉगरिदमिक फंक्शन है, बेस सपोज करो उसका a है यहाँ। ठीक है, तो जो इसका लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या होगा इसका यहाँ डोमेन। ठीक है, डोमेन, और ये क्या होगा इसका रेंज, रेंज। ठीक है, क्या होता है फंक्शन जब आप लिखते हो इस तरीके से f(x)(y), ठीक है, जो आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे, सपोज करो आपके पास यहाँ फंक्शन क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो डोमेन क्या है इसका, ये है डोमेन। ठीक है, और जो आपको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, उसका रेंज होगा वहाँ। ठीक है, लॉगरिदमिक जो फंक्शन होते हैं उसकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होती है उसकी, कोई भी रियल नंबर आ सकता है वहाँ। ठीक है, और जो इसका डोमेन होगा, डोमेन में हम a की जो वैल्यू होगी, बेस जो होगा इसका, ठीक है, इसका बेस हम क्या लेते हैं, हमेशा ग्रेटर देन टू 0 लेते हैं, और a की वैल्यू क्या नहीं लेते वहाँ, हम इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिदमिक फंक्शन यूज होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ मैं आप लोगों को जनरली बताऊंगा कि log 10 बेस, अगर आपके पास सपोज करो कोई फंक्शन है x एंड इक्वल टू y, तो जो 10 बेस वाले फंक्शन है इनको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, कॉमन
लॉगरिदमिक फंक्शन। ये क्या है आपके पास? कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शंस है, ठीक है। अब दूसरा आता है आपके पास log e बेस x और y के इक्वल अगर ये है आपके पास में, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन आपके पास है यहाँ, ठीक है। क्या है? 10 बेस का अगर फंक्शन है लॉगरिदमिक तो वो क्या बोला जाएगा? कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन आपके पास होगा। अगर क्या है आपके पास में यहाँ ई बेस का कोई भी लॉगरिदमिक फंक्शन है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं। 12th क्लास में आपके पास जो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ई बेस का ही फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं, जो ई होगा यहाँ, ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के हमेशा बीच में लाई करती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो ई की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जो ई होगा, ठीक है, बेस यहाँ लोग के अंदर जो बेस है उसकी वैल्यू होगी 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। मतलब इनके दोनों के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगी। अब बात करेंगे यहाँ हम लॉगरिदमिक फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम जनरली ये भी लिख देते हैं कि log x इक्वल टू वाई। यहाँ हम बेस का भी यूज़ कई बार नहीं करते हैं, ठीक है। अगर बेस का यूज़ नहीं हुआ है किसी लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर तो समझिएगा कि वहाँ बेस क्या है आपके पास? ई है। मैथमेटिक्स के अंदर हम ई बेस का यूज़ शो नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली उसको क्या लिख देते हैं? log x इक्वल टू वाई। और यहाँ क्या लिखोगे? log ई बेस x इक्वल टू वाई। अगर ई बेस है तो तब भी वो हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन है। अगर log बेस में ई नहीं लिखा हुआ है, ओनली log x लिखा हुआ है, तब हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी? वो क्या होगा हमारे पास? नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन होगा। इन्हीं फंक्शन का यूज आपके पास है। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ लॉगरिदमिक फंक्शन की, तो वो देखते हैं क्या है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शन की ये आती है, log। अगर सपोज करो आपके पास में बेस क्या है? यहाँ पर b है और a टू पावर m है, ठीक है। तो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी होती है। तो ये वैल्यू जो आपके पास पावर में है, यहाँ फंक्शन की पावर m है, तो m पावर आगे आ जाएगी, m log a बेस क्या लिखा जाएगा? वो सॉरी b बेस a लिखा जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। अगर सेम इसी तरीके से आपके पास में क्या है? log a टू पावर m लिखा हुआ है, बेस यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या लिखोगे? m log a आप लोग यहाँ उसको जनरली लिख दोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख कर दिखाता रहूँगा, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर क्या है? log सपोज करो b बेस a इंटू b है, ठीक है, या p इंटू क्यू है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो क्या लिखोगे? log जो बेस यहाँ है वही सेम बेस p प्लस log सेम बेस, ठीक है, b बेस q लिखोगे, ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आती है log। अगर क्या है? b बेस p अपॉन q है, तो उसको क्या लिखोगे? log b बेस p माइनस log b बेस q आप लोग उसको लिख दोगे यहाँ, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। अगर लॉगरिदमिक फंक्शन में यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है, मैथमेटिक्स के अंदर जो यूज करते हो आप लोग, log यहाँ p q दे देगा डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसको log p प्लस log q आप लोग उसको जनरली लिख देते हो, ठीक है। तीसरा होता है log p अपॉन q, वो क्या लिखते हो आप? log p माइनस q, log q लिख देते हो। यहाँ हमने बेस की बात की ही नहीं है, यानी इनका बेस कितना है? यहाँ e यूज़ करके हम चल रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर यही यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं लॉगरिदमिक फंक्शन की, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। प्रॉपर्टी 4 जो है आपके पास वो क्या है? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेस चेंजिंग क्या होगी प्रॉपर्टी? उसको लिखते हैं यहाँ। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है? कैसे चेंज करोगे आप लोग बेस लॉगरिदमिक फंक्शन का, तो उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे सपोज करो log a बेस b दिया हुआ है, ठीक है, या कोई और बेस दिया हुआ है, यहाँ ए बेस पे ही समझ लेते हैं, log a बेस b है। अगर इसका बेस हमें किसी और वैल्यू में चेंज करना है, सपोज करो log हमें यहाँ p बेस b कर देंगे, इसको log यहाँ पे p बेस a कर देंगे, यानी जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो ऊपर फंक्शन के अंदर आ जाएगी और जो यहाँ बेस है वो फंक्शन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। हमने किसी और बेस
p में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log, मान लो हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ s बेस b कर दिया या log s बेस q कर दिया, s बेस a कर दिया है, ठीक है। बेस हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसका, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसके बेस को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बेस चेंजिंग आपके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फिफ्थ के बाद, प्रॉपर्टी 4 के बाद अब प्रॉपर्टी फिफ्थ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है आपके पास, अगर सपोज करो लोग आपके पास में यहाँ a अपॉन b है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, log माइनस log b अपॉन a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करके हम उसको लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला पीछे भी लिखाया था मैंने, ठीक है, वो क्या था, log a माइनस log b हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 के बारे में। प्रॉपर्टी 6 जो हो जाएगी इसकी, वो क्या होगी आपके पास में, सपोज करो log आपके पास में a प्लस log 1 अपॉन a है, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली ही वो 0 के इक्वल हो जाती है आप लोगों के पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की जो 7th प्रॉपर्टी आपके पास होगी वो क्या होती है आप लोगों के पास, वो देखिएगा क्या होती है 7th प्रॉपर्टी आपके पास। लोग अगर कोई भी बेस वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास, नॉट डिफाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कोई भी बेस हो आपके पास, अगर लॉग के अंदर क्या है 0 है तो वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। अब तीसरी जो 8th जो प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास, वो क्या है, log a बेस b है, तो हम उसको 1 अपॉन log क्या लिख सकते हैं, log b बेस a लिख सकते हैं, यानी फंक्शन का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। ये हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है 9th जो प्रॉपर्टी है आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। log सपोज करो a और इसकी पावर आपके पास p है, log a बेस, ठीक है, बेस की पावर p है और फंक्शन में आपके पास b की पावर सपोज करो n है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हो आप लोग, ये लिखा जाएगा जो पावर फंक्शन के अंदर, ये तो बेस है, बेस की पावर है, ठीक है, ये अंदर वैल्यू है log की और उसकी पावर है, ठीक है, जो पावर यहाँ फंक्शन के अंदर होगी वो क्या होगी n, और अपॉन जो यहाँ बेस की पावर है वो क्या है p, और क्या लिख सकते हो इसको, log a बेस b आप लोग इसको लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ आना चाहिए। क्या लिखा हम लोगों ने, log a बेस टू पावर p है, बेस का पावर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ फंक्शन का पावर n है, ठीक है। तो जो फंक्शन का पावर है वो आगे, और उसके अपोन में जो यहाँ बेस की पावर है वो p, उसके अपोन में, ठीक है, log जो बेस है वो एज इट इज a, और जो फंक्शन का वैल्यू है वो b एज इट इज, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ इसकी 9th प्रॉपर्टी हो जाती है। 10th जो प्रॉपर्टी इसकी होती है वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का e बेस पर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ log e बेस 1 प्लस एक्स। इसका एक्सपेंशन जो आपके पास होता है वो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस एंड सो ऑन। ये आपके पास इस फंक्शन का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एक्सपेंशन का वैसे यूज़ बहुत कम है आपके पास, रेयरली यूज़ है, ठीक है। लिमिट्स के अंदर कहीं कहीं पे यूज़ हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव्स वगैरह में कहीं नहीं यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ क्या है, इसकी मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में बदलना चाहे तो क्या होगा हमारे पास, a टू पावर y इक्वल टू अगर x है तो क्या लिखोगे उसको, log a बेस x इक्वल टू किसके होगा, वो y के इक्वल होगा। अगर आप लोगों के साथ में यहाँ बात करूँ कि x कोई हमारे पास वैल्यू है और उसकी पावर हमने 0 कर दी तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। तो इसका लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्जन क्या होगा, log बेस क्या है यहाँ x है, यहाँ पे भी बेस x और 1 एंड इक्वल टू वैल्यू किसके होगी, 0 के। यानी इस फंक्शन को हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, x की पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो log x बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ x की आप कुछ भी वैल्यू आपके पास हो तो हमेशा क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर log a बेस b है या a बेस x है या कुछ भी है तो इसको हम चेंज करेंगे log
एक्स बेस बी में एंड अपॉन लॉग एक्स बेस क्या कर दोगे ए। ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला का यूज कर लिया हमने, ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास उसका यूज कर लिया है यहाँ। अब सपोज करो आप यहाँ पर 1 वैल्यू लेते हो तो log 1 बेस बी हो जाएगा। ठीक है, इफ ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास log x बेस b एंड log x बेस 1। और x बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, वहाँ 0 हो जाती है, यानी log x बेस b अपॉन 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, नॉट डिफाइन आ जाएगी, यानी log a1 बेस b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, नॉट डिफाइन होगी। इसीलिए हम a की जो वैल्यू होती है यानी बेस जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 हम टेक करते हैं हमेशा लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन की आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज़ का आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन का।